कपड़े फेंक के कभी इधर को कभी इधर को, जो जीने की आड़ में खड़े होकर आधा घंटा इठला के बात कर रही है। इस अम्मा को पता नहीं है कौन सा ऐसा इसका रिश्तेदार है जो ये ऐसे बातें कर रही है। सही बात है। अम्मा क्या पागल है क्या? बोलो, अम्मा को पता नहीं है? आधे घंटे से जो छत पे खड़े होकर ठिट्टेबाजी कर रही है, आधे घंटे से लापता है, 1 घंटे से पता नहीं है कौन से कोने में पड़ी हुई चैटिंग कर रही है, लिख रही है पागलों की तरह हैं। बाद लड़के भी गेगले। अरे यार, कूलों पे गोश्त नहीं, पैंट निकली जा रही है, नेकल दिख रहा है जैसे ग्रीस लगा हुआ नेकर, गालों में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं, बाल खड़े हैं जैसे सेई के कांटे, और बस उचक का घूम रहा, छत पे को देख रहा। तेरे घर में माँ बहन नहीं है तेरी? शर्मो है गैरत खाली क्या? तेरे दम काहे में है? ये कमर तो तेरी टेढ़ी है। बात सही है। अब्बा आ रहे हैं, दुआ कराने, बोले हजरत दुआ कर दियो, लीवर ठीक नहीं। 52 पीता फिर रहा तू, लिव 52 लीवर का सिरप है। मंजर साहब समझ रहे को किसी किताब का नाम बता दिया। क्या ये? अच्छा, अब तो लोगों को पता ही नहीं। और इतने बड़े नशेड़िए हो गए, इतने बड़े नशेड़िए, इतने पहले तो अच्छे खासे छक्के बने थे, छक्के बालों में कंगा लगाए फिर रहा साहब। कुछ और नहीं मिला तुझे? समझे? सारी चीजें कड़े पहने, कड़े हाथ में। और फिर उसके बाद तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत। बाज जैसे वो खिंजीर होता ना, खिंजीर सुअर जानते हो, नाली में से निकल गया तो उसके गर्दन से लेकर पूंछ तक बाल खड़े हुए रहते ना ऐसे करके, बाज के सर पे देख लियो ऐसे ही बाल रखते। क्या बना दिया तुम्हें? क्या था? नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन लिसा। अरे जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, फैशनीले कपड़े पहन पहन के अपने आप को दाग कर रही हो, वो माँ बाप दयूस दयूस। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक बेशक बेशक, हक। ले जाएगा कोई पीर तुम्हें नहीं, ले जाएगा कोई मौलाना। इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी क्या गुल खिला रही है। जब बिल्कुल प्याला बदनामी का ना छलकने लगा, सब में उड़ने लगी थोड़ी थोड़ी, तो आ रही है मगरमच्छ के आंसू टपका के अपने शौहर के बाद, पता नहीं मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया है, पता नहीं कोई हवाई असर हो गया, पता नहीं जादू कर दिया। कुछ नहीं हुआ। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। बस क्लियर चल रही है तकरीर, माशाल्लाह। अब आइए तुम मगरमच्छ, क्या तुझे पता नहीं था कि इतने दिनों से क्या कर रही है? एक बात और सुनो, चलो। ये माँ बाप और भाई बहन के लिए, अगर किसी बच्ची का रिश्ता हो जाता ना मंगनी, इस वक्त इस दौर में कई लड़के ना डिप्रेशन में पहुंच गई। अगर रिश्ता हो जाता मंगनी ना, तो वो लड़का क्या करता है, गांव के गांव में रिश्ता हुआ, लड़का भाभी के जरिए, चची के जरिए, या किसी के जरिए, या बहन के जरिए मोबाइल भिजवा देता है। सबसे पहला उसका काम है मोबाइल भिजवाना। अब मोबाइल भिजवा के अब वो लड़का उस लड़की से मोबाइल पे बात, जिससे रिश्ता हुआ। अब्बा पूछ रहे हैं कहाँ है? बोली वो उसी से, अम्मा बोली वो उसी से बात कर रही है कमरे में। डूब के नहीं मरा गया? हराम है हराम। भैया का बहन का, बोले बात चल रही है। ये माँ है माँ, या भाभी है भाभी, या चाची, या बड़ी बहन। अरे तुम जानते हो वो बात करते करते कमरे में है। थोड़ा खुला बोलूंगा, माफ करना, वो कमरे में है।
अब बातें चल रही हैं, बड़ा साहब मोहब्बत करने वाले आए, तू अपने बाल दिखा, यहां तक के बेहयाई हो जाती है, सर से दुपट्टा उतार लिया गया, वो वहां पर बातें चल रही है, वीडियो कॉल चल रही है, वो उसे देख रही है, वो उसे, यहां तक के जिस्म, यहां तक के कैसे बताऊं, शर्म आ रही है, मगर सुनो वो अपना दुपट्टा उतार देती है। बहुत सारी बच्चियां सीधी सादी है कि देख मैं ऐसे नहीं मान सकता, तुझे कपड़े हटाना पड़ेंगे, मुख्तसर ये है, वो उसका जिस्म देख लेती है, वो उसका जिस्म देख रहा, वहां पे वीडियो कॉल चल रही है, वो तो बेचारी सीधी सादी भोली भाली बातों में आ जाती है, उसे पता नहीं है, मगर अब वो उसने क्लिप बना ली, उस लड़की की क्लिप बन जाती है, जैसे क्लिप बनी किसी वजह से रिश्ता टूट जाता है, किसी वजह से रिश्ता हट जाता है, किसी वजह से रिश्ता खत्म हो जाता है। अब क्या करोगे, उस लड़के के पास क्लिप है, अब वो उसको ब्लैकमेल करता है, वो खबर भिजवाता, देख मेरे पास तेरी क्लिप है, मैं इसको वायरल कर दूंगा, मैं दिखा दूंगा। अब लड़की खाना नहीं खा रही है, लड़की परेशान है, लड़की क्या नहीं कर रही है, बेचारी इज्जत बचाने की जगह अब वो कह रही है, वो लड़का बोल रहा या तो मेरा कहना मान, तुझे बाजार में मिलूंगा, वहां मार्केट में मिलूंगा, या वहां मेले में मिलूंगा, या वहां पे आ जा और मैं तुझे क्लिप दे दूंगा। बेचारी अपनी इज्जत छुपाने के मारे वो वहां पे पहुंच जाती है, ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जतें नीलाम हो जाती है, मगर अनजाने में वो लड़की ये नहीं चाहती थी, मगर ये इस बाप की कमी है, ये इस माँ की कमी है, ये इस भाई की कमी है। अगर बेटी का रिश्ता हो जाए तो ये समझ लो जैसे दूसरे लड़कों से बात करना नाजायज और हराम है, वैसे इस रिश्ते वाले से बात करना नाजायज और हराम है। जब तक निकाह ना हो जाए उससे पर्दा है पर्दा, बात नहीं कर सकती, अगर बात करोगे तो बाप तुम भी नहीं बच सकते हो, भाई तू भी नहीं बच सकता, माँ तू भी नहीं बच सकती। सारा गुनाह बच्चियों पे नहीं होगा, माँ पे भी होगा, बाप पे भी होगा और भाइयों पे भी होगा, वरना हिफाजत करना तुम्हारा काम है। जब तक निकाह ना हो जाए तब तक वो लड़का उसके लिए गैर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी से चल रहा है, वो बाप भी चुप हो जाता, अच्छा चलो बात उसी से हो रही जिससे रिश्ता, जब तक निकाह ना हो पता, बारातें लौट जाती है, बारात लौट जाती है, कितनी लड़कियां उनकी किले पे पहुंच चुकी, अब वो धमकियां दे रहे हैं, अब अगर मोहल्ले में कोई और रिश्ता हो रहा, देख मैं उस लड़के को दिखा दूंगा। अब बेचारी डिप्रेशन में आ गई, परेशान हो गई। ये तुम्हारी जिम्मेदारी, लड़कियों की इतनी ज्यादा गलती नहीं है, ये किसकी ज्यादा गलती है, ये माँ बाप की ज्यादा गलती है। तुम्हें बोलो इन चीजों पे अमल करना होगा, करोगे बोलो इंशाअल्लाह। अगर साथ दोगे ना तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओ। बच्चियों तुम्हारे लिए एक अमल बता रहा हूं, एक वजीफा बता रहा हूं, अल्लाह अल्लाह सुनो, अगर वो अमल पढ़ोगी, वो वजीफा करोगी तो तुम दूसरों की नजरों से बच जाओगी, बुराइयों से बच जाओगी। अगर शैतान तुम्हारी तरफ हमला करेगा तो तुम बच जाओगी। शाम को रोजाना 3 मरतबा आयतल कुर्सी और चारों को 3-3 मरतबा पढ़ के अपने हाथों पे फूंक करके अपने चेहरे पे लगा लिया करो, और शाम को 3 मरतबा घर में तालियां बजा दिया करो। इंशाअल्लाह जिन्नातों से भी महफूज रहोगी और लफंगों से भी बच जाओगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अमल करें तभी तो, लोगों को तो दीन से अलग करते जा रहे हैं, अलग करते जा रहे हैं। और बात क्या लाएंगे, ये इतनी लाइटें लगाई, ये कहां से जायज है? इससे पूछ तेरी बहन तेरी बेटी जो 10,000 का मोबाइल चला चला कर ठुमक ठुमक के चल रही है, ये तो जायज होगा? बातें करते ऐसी। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का फतवा सुन लिया, तुम्हें दलील मिल गई। नबी के नाम पे खर्च करने से क्या मिलता है? वकाना रफीक फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरा साथी होगा। एक मुफ्ती साहब को और पेश करूं, सुनना चाह रहा हूं मुफ्ती साहब। उन मुफ्ती साहब का नाम ना बताऊंगा ना तो वो भी यार बड़े प्यारे मुफ्ती,
नाम सुनोगे तो मचल जाओगे। बता दो उन मुफ्ती साहब का नाम। उन मुफ्ती साहब का नाम है सैयदना हजरत उमर फारूक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर मैं आला हजरती के फतवे बता दूं ना तो कुछ के दिलों में ना तीर चलते हैं। वो कहते हैं हम इनको नहीं मानते। अब तेरा बाप मानेगा, तू तो तू रहा, सही बात। सारे लोग मानेंगे। हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक आजम, इनसे पूछो उमर आपने तो नबी का चेहरा देख के कलमा पढ़ा था। मेरे उमर के बारे में नबी फरमाते हैं उमर जिस रास्ते से निकल जाते हैं ना शैतान अपना रास्ता बदल देता है। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत उमर से पूछो और आने वाले साल में दिखा दो। अरे ऐसे ऐसे लोग आते, इतने परहेजगार लोग, इनमें से कौन है गांव की बलाई टलती है। हजरत उमर से पूछो उमर आप बताओ नबी के नाम पर यहाँ के लोगों ने, मोहनपुर वालों ने ये जलसा किया, ये खर्चा किया, कहीं गलत तो नहीं किया। हजरत उमर आप बताओ आपका क्या कहना है, आपका क्या फतवा है। कोई माई का लाल अगर इस फतवे को काटे तो वो मेरे सामने आ जाए। फतवा भी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। हजरत उमर फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फक़द आया अल इस्लाम। मोबाइलों में रिकॉर्ड कर लेना ताकि तुम्हारे पास जवाब बन जाए और लोगों के मुंह बंद हो जाए। हजरत उमर फरमाते हैं अगर जिसने नबी का मिलाद पढ़वाया, नबी के मिलाद की ताज़ीम की, नबी के मिलाद पे खर्च किया, नबी के नाम पे खर्च किया, अल्लाह वालों के नाम पे खर्च किया। हजरत उमर फरमाते हैं जिसने मिलाद पे उसकी ताज़ीम की तो उसने फक़द आयाल इस्लाम, उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया, जिंदा कर दिया, जिंदा कर दिया। ये ऐसा वैसा मुफ्ती नहीं है। हजरत उमर फरमाते हैं कि जिसने नबी के नाम पे खर्च किया, मिलाद पढ़ा, उसने इस्लाम को जिंदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। इधर आदर की बातें ही नहीं करता। आज के दौर के मुफ्ती साहब की किसी का फतवा नहीं दे रहा हूं। अगर चाहूं तो 50 फतवे मैं सुना सकता हूं, मगर एक एक फतवा, एक एक मुफ्ती ऐसे पेश कर रहा हूं कल को मेरे जाने के बाद किसी को ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ेगी अरे यार हम उन मुफ्ती साहब को नहीं जानते हैं, अरे यार हम नहीं जानते, पता नहीं कौन है कैसे हैं। कोई माइकल आल अब ये नहीं कह सकता मैं अबू बकर सिद्दीक को नहीं जानता, मैं हजरत उमर फारूक आजम को नहीं जानता। अब सुनो एक मुफ्ती साहब और मेरी नजर में आ रहे, अल्लाह अल्लाह इनका भी जवाब नहीं है। ये वो मुफ्ती है जिनको हजरत उस्मान गनी बोलते हैं, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन बोलते हैं। ये वो उस्मान है जिनके घर में मेरे नबी की 2 बेटियां निकाह में आई थी। अल्लाह अल्लाह एक बेटी निकाह में थी, फिर उनका विसाल हो गया, नबी ने दूसरी बेटी भी हजरत उस्मान को दे दी थी। किसी ने ये कहा था कि उस्मान को देखो नबी ने दूसरी बेटी भी दे दी। जब बातें थोड़ी सी उठी तो मेरे नबी ने खड़े होकर के ऐलान किया था मुझे उस्मान इतना पसंद है, इतना पसंद है, अगर अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता और ये के बाद दीगर इंतकाल होती जाती तो मैं 40 बेटियों को उस्मान के निकाह में दे देता। ये वो उस्मान गनी है। अब बोलो कोई मुफ्ती, कोई इंसान ऐसा है जो ये कह सकता है मैं उस्मान गनी को नहीं मान सकता? बोलो मानोगे या नहीं मानोगे? अब जरा उस्मान गनी से पूछो आका उस्मान गनी आप बताओ आपका क्या कहना है, जरा आप बोलो उस्मान गनी आप बताओ आपका क्या फतवा है। इन लोगों ने मोहन तखतपुर के गयूर मुसलमानों ने नबी के नाम पर यह सजाया है, यह महफिल की है, यह खर्चा किया है, यह जलसा किया है। क्या इन्हें सवाब मिलेगा, अज़ाब मिलेगा? बहनों ने कितने रुपये पैसे दिए हैं, इनको सवाब मिलेगा या अज़ाब मिलेगा? किसी और मुफ्ती की बात न सुनाओ, हजरत उस्मान गनी की बात सुनाओ। अरे ये वो मुफ्ती
है, जिन्होंने कुरान नबी से पढ़ा था, जिन्होंने नमाज नबी के पीछे पढ़ी है, जिन्होंने नबी के साथ में खाया है, नबी के साथ में जंगे लड़ी है। हजरत उस्मान गनी का फतवा सुनाओ। उस्मान गनी फरमाते हैं, मन अनफक़ा दिरहमन अला क़िराअत मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकअन्नमा शहीदा ग़ज़वता बदर व हुनैन। अपनी किस्मत पे नाश करो। जलसा करने वालों, हर साल ये कहोगे, कमेटी वालों से बोलोगे हमें भी कमेटी में शामिल कर लो। हम गुंडों की कमेटी नहीं बनाते हैं, हम नचकइयों की कमेटी नहीं बनाते हैं, हम डीजे वालों की कमेटी में नहीं है, हम नाचने वालों की कमेटी में नहीं है, हम नचाने वालों की कमेटी में नहीं है, हम ढोल ताशे गाजे बाजे वालों की कमेटी में नहीं है, हम नबी का जलसा कराने वालों की कमेटी में है। हजरत उस्मान गनी का फतवा सुनाओ। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, अरे तुम जलसे में आए हो, तुमने जलसा किया है, अपनी किस्मत पे नाश करो। ये कौन मुफ्ती है? उस्मान गनी है। फरमाते हैं, मन अनफक़ा दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अरे जिसने नबी के मीलाद पर, नबी के नाम पर, नबी के जलसे पर अगर जिसने 1 रुपया खर्च किया, उसको इतना सवाब मिलेगा। फकअन्नमा शहीदा ग़ज़वता बदर व हुनैन। फरमाते हैं, इतना सवाब मिलेगा जितना जंगे बदर, जंगे हुनैन में शरीक होने वाले को सवाब मिलता है। जंगे बदर, जंगे हुनैन में शरीक होने वाले को कितना सवाब मिलता है? नबी से पूछो। नबी फरमाते हैं, जंगे बदर में कोई शरीक हो, जमीन से कदम उठाए, जमीन पे रखे, यानी 1 कदम में इतना सवाब है जितना 100 ऊंट अल्लाह की राह में खर्च करने पर सवाब मिलता है। इतना जंगे बदर में 1 कदम उठा करके जमीन पर रखने वाले को सवाब मिला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहिब क़िबला जश्न गौसुल वरा। बोलो अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। इन पे बुजुर्गों का फैजान है, खासकर आला हजरत सरकार का, वारिस पाक साबिर पाक। देखो दिल की दुनिया अलग होती है। अल्लाह बरकतें फरमाए। सुनो, कहीं सोचो कि यार नोट दे दिया तो तारीफ करने बैठ गए। मैं तो दिल से दुआएं दे रहा हूं, अल्लाह ताला इनको और तरक्की अता फरमाए, इनकी नियतों में खुलूस और जो नियत है अल्लाह उसमें पुख्तगी अता फरमाए और कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। सुनो यार, ये हजरत उस्मान गनी की बात है ना, अब तो किसी और की बात नहीं है। अब अगर इसके बाद भी अगर कोई बोलेगा तो अब हमें चुप होना पड़ेगा कि जो अबू बकर सिद्दीक ही को ना माने, हजरत उस्मान गनी मौला अली को ना माने, अल्लाह अब वो किस काम का। अल्लाह अल्लाह मेरी बहनों सुनो, भाइयों सुनो, अमल अब क्या करना है? अच्छाइयों के रास्ते तलाशना। सारे लोग डीजे वीजे ये सब करते हैं, तुम्हें नबी के नाम पे खर्च करना है और नबी के नाम पे नारा लगाना और नबी के नाम को अपने दिल में नक्श करना है। बेशक सुभान। मगर एक बात और बता दूं, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कहीं यही मत समझ लियो कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस और नमाज एक टाइम की भी नहीं है। ये भी खाली रह जाएंगे फिर। खाली इश्क नहीं होता है, इश्क वही होता है जो नबी की अदाओं को अपनाए, नबी की अदाओं को अपनाए। मेरी बहनें सुने, आज के बाद बच्चियों तुम्हें मोबाइल छोड़ देना है इंशाअल्लाह। आज के बाद तुम्हें मोबाइल को पास में नहीं लाना है, तुम्हें कुरान सीने से लगाना है। तुम्हें वो बंबई की फिल्म बनाने वाली औरतों उनके तौर तरीके को नहीं अपनाना है, तुम्हें सैयदा फातिमा के तौर तरीके को अपनाना है। और अगर तुमने ये मोबाइल नहीं छोड़ा, पता नहीं, मैं बद्दुआएं तो नहीं कर सकता, अगर जिस दिन अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अल्लाह कभी कभी अजाब नाजिल फरमा देता है। आपने देखा नहीं है, मुझे आया भी था एक बच्चा मोबाइल में लिख के दे के गया था कि हजरत इस पे बोल देना, इजाजत हो तो बता दूं। एक लड़की ऐसी थी, अल्लाह, अभी तो वो पाकिस्तान है, पहले सब इंडिया भारत ही था, उस वक्त पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। लाहौर की सरजमीन है,
इकलौती बेटी थी, ना कोई उसका भाई था।